आप देख रहे हैं न्यूज 360। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी में लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले की, जहां यूपी के बदायूं में एक और धर्मांतरण के भंडाफोड़ ने सभी को चौंका दिया है। अभी हाल ही में यूपी के बलरामपुर में छांगुर गैंग और आगरा में अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि एक और मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको। हाथ पर कलावा, माथे पर तिलक, नाम बताता था शिवम, निकला अरबाज। बदायूं में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। बलरामपुर में छांगुर गैंग और आगरा में अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की गुत्थी अब तक सुलझी भी नहीं थी कि यूपी के बदायूं में एक और धर्मांतरण मामले में भंडाफोड़ ने सबको चौंका दिया है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए बदायूं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किस आरोप में बदायूं पुलिस ने आरोपी अरबाज पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि अरबाज हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। साथ ही अरबाज पर हुक्का बार में लड़कियों को नशे की आदी बनाने का भी आरोप है। इसके अलावा अरबाज पर लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। दरअसल ये पूरा मामला बदायूं के एक हुक्का बार का है, जहां हुक्का बार की आड़ में धर्मांतरण का अड्डा चलाया जा रहा था। आरोप है कि इस हुक्का बार का संचालक अरबाज अपना नाम शिवम बताकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर यहां पर धर्मांतरण कराता था, फिर उनके वीडियो बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर करता था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी अरबाज ने नशे वाला हुक्का पिलाकर पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया, फिर उसने इस वीडियो के आधार पर 3 साल तक पीड़िता को ब्लैकमेल किया, साथ ही उसके साथ कई बार गलत काम भी किए। 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया था। उसका एक हुक्का बार था, उसके भाई का भी, उसका भाई भी उसका ऑनर था, फैज खान, और उसका असली नाम अरबाज अली खान है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट का बोलकर लेके गई थी, और जब मैं वहां गई, वो एक हुक्का बार था। वहां पर एक हुक्का आया, उसमें नशा था। उस हुक्के को पीकर मेरे को नशा हो गया। उसमें मेरी किसी ने कुछ वीडियो बना ली और इस वीडियो को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके ऊपर उसके दूसरे दिन वो मुझे फिर बुलाता है, बुलाने के बाद फिर मेरे को नशीला पिलाता है और मजबूर करता है। उसके ऊपर 3 कमरे थे, वहां ऊपर 3 कमरों में मेरे साथ गलत हरकतें की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, कुछ अच्छी वीडियो बनाई उसने। यही नहीं, आरोपी को इतने से मन नहीं भरा तो वो पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले जाने लगा, जहां वो उसको मजार भी ले जाने लगा और पीड़िता पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने दावा किया कि ये सब कुछ उसके साथ सितंबर 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक होता रहा। कुछ टाइम बाद मुझे दिल्ली ले जाना चालू कर दिया उसने। 10 साहब के फ्लैट में लेकर जाता था, दिल्ली होटलों में लेकर जाता था, मुझे मारता था बुरी तरीके से, मास्क खिलाता था गंदा गंदा, नकाब पहनाता था, छोटे बड़े सरकार लेके जाता था, निजामुद्दीन लेकर जाता था मुझे। वहाँ के पीर बोलते थे कि इससे शादी कर लो, धर्मांतर कर लो। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी खुलासा किया है कि इस हुक्का बार में कई ऐसे और लड़के हैं जो खास तौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे और उनका अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से शोषण करते थे। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने हुक्का बार संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू बहन बेटियों को एक टारगेट बनाकर और ये जो भी करते हैं ना, कलावा बांध के, तिलक लगा के, इस प्रकार के ये कुकृत्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ हमने जंग भी छेड़ दी है। कैसे छेड़ दी है? हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत कार्यालय आगरा में है, उसमें पूरे प्रांत की बहनों ने, जो दुर्गा वाहिनी हमारा एक संगठन चलता है, उसकी दुर्गा वाहिनी की बहनों ने कहा है कि एक सीधा सीधा मैसेज दिया है कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं अगर बीएचपी नेता उज्जवल गुप्ता की माने तो साल 2023 में भी यह हुक्का बार सुर्खियों में आया था और उस समय इस हुक्का बार पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली थी। जब 2022-23 में श्री आलोक मिश्रा जी सीओ सिटी हुआ करते थे यहाँ पे, और उस समय इन्होंने इस हुक्का बार को बंद ही नहीं कराया था। इस पे बुलडोजर भी की कार्रवाई भी अमल में आने वाली थी, ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्यों नहीं हो पाई ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जो संचालक है वह केवल एक लड़की का ही नहीं, एक हिंदू लड़की का ही नहीं, ये कई हिंदू लड़कियों का अपमान
और उन्हें धर्म परिवर्तन का कार्य कर चुका है, ऐसी सूचना है। दरअसल मामले में आरोपी अरबाज की पोल तब खुली जब उसे लगा कि पीड़िता उसकी सारी बातें मानने लगी है। तब अरबाज ने दिल्ली में उस पीड़िता को अपना असली नाम अरबाज अली खान बताया, लेकिन जब पीड़िता ने उसका विरोध किया तो अरबाज ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। लिहाजा ऐसी ही धमकियों और ब्लैकमेलिंग के चलते पीड़िता ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन अरबाज से उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। इस बीच अरबाज उसे बीच रास्ते में रोक रोक कर परेशान करने लगा था। तब पीड़िता ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी। अभी 6 तारीख को वो मेरा पीछा कर रहा था। बड़ी सरकार से उसने मुझे जबरदस्ती बैठाला, ब्लैकमेल कर कर। मैं बैठी, कुछ आगे जाके उसने गाड़ी रोकी। मैंने उससे बोला गाड़ी रोक। मैंने उससे पूछा कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। बोला अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और गाली गलौज देने लगा। वहां से मैं भागकर कोतवाली गई। कोतवाली में जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। एक एप्लीकेशन देने के बाद उसे उठाया गया, उसे उठाकर छोड़ दिया गया। थाने में पीड़िता की ओर से पहली बार दी गई तहरीर पर पुलिस ने भी आरोपी अरबाज को समझाकर छोड़ दिया, लेकिन अरबाज ने जब फिर पीड़िता को बीच रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी तो पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली। मामले की सघन जांच में पुलिस जुट गई। फिलहाल आरोपी अरबाज फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।